बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तवा कलेजी नए स्टाइल में बनाने वाली हूँ। ये बड़े मज़े की और चटपटी तैयार होती है। ये इतने मज़े की तैयार होती है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुक पाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्मेल भी नहीं आती। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं तवा कलेजी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 1 किलो के करीब कलेजी ले ली है। अब इसमें 1/4 कप सिरका डाल देंगे। ये स्मेल और ब्लड को खत्म करने के लिए लगाते हैं। कुछ लोग लहसुन का पानी या अदरक का पानी भी लगाते हैं। आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हैं। विनेगर लगाने के बाद इसको एटलीस्ट 30 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। 30 मिनट के बाद कलेजी को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1 कप दही हल्का सा बीट किया हुआ, 2 लेमन स्क्वीज कर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर हीप्ड, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा साबुत सूखा धनिया डालकर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तो सबको ही पसंद होती है, चाहे वो किसी चीज़ की भी ना हो। एक बड़े सारे तवे पर 3/4 कप घी डाल लेंगे। अगर घी में बनाएंगे तो बहुत जायकेदार बनेगी। बनाने को तो हम ऑयल में भी बना सकते हैं। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ डालकर इसको सोते कर लेंगे। जब ये इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तब इसमें हाफ kg टमाटरों का पेस्ट डालकर इतना कुक करना है जब तक टमाटरों का पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैं आपको बताती चलूँगी टमाटर फ्रीज किए हुए थे, इसका छिलका उतार कर कूट लिया है। इससे फाइन पेस्ट तैयार हो जाता है, किसी मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देंगे। डालकर मिक्स करेंगे। इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कवर करके कुक होने देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखें साइडों पर कितना पानी नजर आ रहा है। ये दही का पानी है जो मैरिनेशन में हमने डाला था। इसी पानी में कलेजी डन होगी। अब इसको फिर से कवर कर देंगे ताकि कलेजी इसी पानी में डन हो जाए। मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये देखें ये डन हो चुकी है। अब इसको टकाटक करेंगे और जो ये हल्का फुल्का आपको पानी नजर आ रहा है ये भी साथ ड्राई करेंगे। ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है। टकाटक करके कलेजी की छोटी छोटी बोटियां भी कर ली हैं। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद स्लो फ्लेम कर लेंगे। फिर इस पर 2 टेबलस्पून जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें कटिंग की हुई, हरा धनिया जरूरत के मुताबिक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए दम की आंच पर रख देंगे ताकि हरे मसाले की खुशबू अच्छी तरह कलेजी में मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें गर्मा गर्म तवा टकाटक कलेजी बिल्कुल तैयार है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसको इसी तरह आपने सर्व करना है जैसे आपने तवे पर बनाई है। इसको तवे के साथ ही आपने सर्व करना है, कोई प्लेट में निकालने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही हम सर्व करेंगे। ये बहुत चटपटी होने के साथ साथ सॉफ्ट बनी थी। हालांकि कलेजी जो होती है वो हार्ड हो जाती है कुक होने के बाद। अनबिलीवेबल था कि इतनी सॉफ्ट है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।